खबरों का दर्पण न्यूज़ दर्शन। आज मैं बलरामपुर ज़िले के कुसमी विकासखंड के भूताही जो एक जगह है जहां सीएफ का कैंप है और सीआरपीएफ कैंप, इसके नीचे और नीचे जाएंगे तो वहां पर चुनचुना पुंदा ही मिलेगा। यहाँ पर एक दुखद घटना हुआ है कि बोलते हुए दिखाते हुए दुख होता है। जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, यहाँ क्षेत्र के लोग निकलते नहीं थे। ऐसे जगह पर जवानों ने आकर नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज लोग यहाँ सुख चैन से रह रहे हैं, परंतु आज ऐसा एक घटना हुआ, सीएफ के कैंप में आपस में ही लड़ गए और एक सीएफ का सिपाही दो अपने भाई जो साथी थे उनके ऊपर हमला करके उनको घायल किया। उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम जानना चाहेंगे, वहीं बैठे हैं मेजर, उनसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था कि आपस में ही झगड़ा हुआ और ऐसा एक घटना को अंजाम हुआ। इसमें आज पूरे छत्तीसगढ़ में इसका चर्चा है, तहलका मचा हुआ है। आज ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे और पूछेंगे मेजर साहब से। मेजर साहब, ऐसा क्या हुआ था यहाँ, आप बताएंगे न्यूज़ दर्शन को। यहाँ पे सवेरे उसका मेस में फटीक लगा था। फटीक से आने के बाद सभी जवान अपना अपना खाना लेके सब बैरिगों में अपना खाना खा रहे थे और उस टाइम में वो भी खाना खा रहा था और पता नहीं उसके उन लोगों के बीच में पहले से क्या रंजिश था, क्या झगड़ा था, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन 11 बजे के तकरीबन यहाँ पे हम लोगों के बैरिक में लड़का राइफल लेके आता है जवान, और हमको देख के फिर वापस अपने बैरिक में लौट जाता है। जहाँ पे एक जवान 218 संदीप पांडे अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, सो रहा था, आराम कर रहा था खाना खा के। उसके ऊपर 2 राउंड फायर किया। उसके बाद हम लोगों ने आवाज़ सुनी फायर की, तो हम लोग अपने अपने राइफल लेके अधिकारियों को सूचना दी कि यही फायर हो रहा है और ये लड़का आर्मस लेके दूसरे के आर्मस लेके फायर कर रहा है। इस बात की सूचना दिया हमने, तो सब लोग बाहर निकल के दौड़े। फिर उनको मारने के बाद उन जवान फिर बाहर निकल गया, फिर दूसरे बैरिक में घुसने की कोशिश कर रहा था, वहाँ भी फायर किया, जिसमें 694 राहुल बघेल सिंह एक आरक्षक है हमारे जवान, उसको पीछे से उनको क्रॉस हल्का उनको इंजर्ड हुआ है। उसके बाद उसको मारने के बाद उस गेट को बंद कर दिया गया। अंदर ज़्यादा घुसे गए तो इसमें ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई, इस कारण तो गेटों को सबको बंद कर दिया गया अपने अपने बैरिकों के। उसके बाद वो आगे मोर्चा नंबर 1 की तरफ मेन गेट की तरफ दौड़ कर गया, जहाँ पे प्रधान आरक्षक 141 हम वो शुक्ला मेजर खाना खा के अपने बैरिक की ओर बढ़ रहे थे। उनको देखकर उनके ऊपर उनके पैर पर फायर किया, जिससे दोनों उनके पैर पर इंजर्ड हो गया और वो घायल हैं अभी इस वक्त। और उसके बाद हमारे एक और जवान 643 रुपेश पटेल हैं, वो जनरेटर चल रहा था, उसको बंद करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए मोर्चा के पास गया था। जैसे फायर हो रहा था उसको रोकने के लिए नज़दीक आता है, तब उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायर करता है, जिससे वो मौके पर ही उसकी डेथ हो जाता है वहीं पे। और वो उसके बाद जवान जो फायर करता है वो आर्मस को छोड़कर फेंक कर जंगल की ओर भाग जाता है, जिसे देखकर जवान सब बाहर निकलते हैं और उसको दौड़ाकर पकड़कर उसको यहीं पे कैंप पे फिर वापस लाया जाता है। मेजर साहब, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आरोपी है जिन्होंने गोली चलाया है, क्या उसका मानसिक स्थिति के बारे में कुछ बताएंगी क्या? ऐसा कुछ था क्या कि कोई टेंशन में था, ये लोग आपस में कोई ऐसा झगड़ा रहा होगा, ऐसा क्या कुछ बात था क्या? ऐसा तो अभी तक की सुनाई में कुछ बात हुआ नहीं है। आपस में बातचीत तो ठीक ठाक चलता था इनका, आपसी लड़ाई तो कभी हुआ नहीं, इतने बड़ी कोई रंजिश नहीं था आपस में। और उसका माइंड थोड़ा सा हमको लग रहा है पहले से
शराब वराब का सेवन करता था, तो उसका माइंड ठीक नहीं था हालांकि। अच्छा, इस विषय पर आपके जो उच्च अधिकारी हैं, ऐसा आपको अगर पहले एहसास हुआ होगा कि इनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो क्या ऐसा कोई बात करने का प्रयास किए, ये बात रखे क्या आप उच्च अधिकारी को? जी, यहाँ पे अपने उच्च अधिकारियों को अवगत किया गया था इसके बारे में कि इसका जवान का मतलब बात बात में किसी को भी मारने पीटने की बात करता है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत किया गया था। हाँ, ये साहब का ये कहना है, जो इनके उच्च अधिकारी हैं, इनको पहले अवगत करा दिए थे कि उनका जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शराब पीते हैं। और इसके बाद देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। तो हम चलेंगे, जहाँ थोड़ा सा दिखा पाएंगे तो थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये सीएफ का कैंप बना हुआ है और जस्ट पीछे जो है पीछे सीआरपीएफ का कैंप है। ये पहले सीआरपीएफ वाले ही यहाँ रहा करते थे। उसके बाद जब सीएफ यहाँ पर सीएफ की तैनाती हुई, तो उसके बाद यहाँ सीएफ के जवान यहाँ रहना शुरू किए। अब आज जो है 18/9/2024 को ये घटना यहाँ पर घटित हुई है। आपको बताएंगे जो शैलेश पांडे, संदीप पांडे, चलो देख सकते हैं ये प्लाटून नंबर 18 है, जहाँ पर एक जवान अपने बेड पर इस अंदर आइए दिखाते हैं, यहाँ लेटा हुआ था संदीप पांडे। ये उनका जो बेड है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए यहाँ दिखाते हैं। ये नज़दीक से दिखाइए। ये बेड है, इसी बेड पर ये संदीप पांडे लेटा हुआ था खाना खाकर। उनका ये टेबल रखा है, पंखा है। यहाँ पर फायरिंग हुआ, वहाँ पर इनकी मौत हुई। ये काफ़ी दुखद घटना है, जो अपने बेड पर लेटा था और यहाँ पर आकर गोली चलाता है और यहाँ पर ही उसकी मौत हुई। आपको मैं जो उनका बेड है, ये बेड यही बेड है। ये रूपेश पटेल जनरेटर का स्विच बंद करने के लिए ये यहाँ आता है। ये देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर आ जाता है आरोपी आरक्षक। और आने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो रस्सी से घेरा लगाया हुआ है, यहाँ पर उसको गोली मारा जाता है और यहाँ रूपेश पटेल यहाँ गिर जाता है। रूपेश पटेल उसको मना कर रहा था कि तुम गोली क्यों चला रहे हो। ये जस्ट 1 नंबर गेट है, देखिए ये। उसके बाद ये गोली चलाकर राइफल फेंक कर यहाँ से निकल जाता है, इस रोड से निकल जाता है। देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ से भागने का प्रयास करता है। और उसके बाद यहाँ के जो सीएफ के जवान हैं उसको दौड़ के पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ होती है, पर वो बताने से इनकार करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुआ है, आप देखिए। पूरे घनघोर जंगल, जो घोर नक्सली क्षेत्र यहाँ रहा करता था, और आज यहाँ अमन चैन है, सारे आने जाने का सड़क है यहाँ। और आज ये स्थिति है यहाँ पर, इतना बड़ा घटना। आज आपको मैं ग्राउंड जीरो से ये न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, जो हकीकत है।